सुप्रभात। मैं जितेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपको ऑनलाइन क्लासेज में। आज की जो हमारा टॉपिक है वो है बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया कक्षा 10वीं में गणित विषय का जो प्रश्न है उस प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और ख़ास करके उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे जो 1 अंक स्तरीय प्रश्न है 1 से लेकर के 20 तक। मैं यहाँ पर नोट कर दिया हूँ और 2017 का सेकेंड शिफ्ट है। ठीक है, तो चलिए मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूँ और सबसे पहले आपके समक्ष जो है पहला क्वेश्चन मैं रख दिया हूँ, आप देख रहे होंगे। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो। देखिए आपके समक्ष फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x² + 2x - 3। बोल रहा है कि मूलों का योग क्या होगा। आप भी कोई सा भी एक क्वेश्चन बैंक रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से हम बता रहे हैं और क्वेश्चन बैंक का सीरियल नंबर क्या आगे पीछे हो सकता है लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा। ठीक है, तो देख लीजिए x² + 2x - 3, इसको हमें जो ज्ञात करना है, मूलों का योग ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। -b/a का मान हम कहाँ से लेंगे तो ये देख लीजिए, यहाँ पर x है, ये अचर पद 1 होगा, ठीक है, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, हो गया a का मान, ये 2 हो गया, b का मान, -3 हो गया c का मान। ठीक है, तो यहाँ से मान बैठा दीजिए आप, b का जो मान हो गया आपका 2 हो गया और a का मान हो गया 1 हो गया, माइनस था वैसे ही माइनस लगा दीजिए। ठीक है, तो -2/1 हो गया, इसे आप सीधा -2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखें तो पहला का ऑप्शन आपका हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। मैं इसे डिलीट कर रहा हूं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपके समक्ष जो है वो दूसरा क्वेश्चन है, यदि बहुपद दिया हुआ है px = x² + 7x + 10, ये दिया हुआ है तो आपसे पूछ रहा है, इसका 2 मूल दे दिया है, शून्य दे दिया है, अल्फा और बीटा दे दिया है। ठीक है, अल्फा दे दिया है, इसका 1 शून्य का 1 दे दिया है बीटा। तो पूछ रहा है आपसे अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो आपने पढ़ा होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, तो c/a हम लिखे। ठीक, अब यहाँ से a b c का हम मान बैठा देंगे। देख लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो a हो जाएगा 1, ठीक है, उसके बाद b हो गया 7, c हो गया आपका 10। तो यहाँ बैठा दीजिए 10 और 10/, ठीक है, 1, a का मान जो है 1, अतः इसका जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। दूसरा का ऑप्शन देखे तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, क हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं और तीसरा क्वेश्चन है कि चरों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने पर बीच वाले चरमान क्या कहलाएगा। तो आपको पता होगा कोई सा भी चर दिया रहे उसे अवरोही या, ठीक है, आरोही, आरोही कहने का मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही कहने का मतलब घटते क्रम। जब किसी भी संख्या को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखेंगे और जो ठीक बीच वाला मान क्या कहलाएगा, आपका माध्यिका कहलाएगा। तो तीसरा का ऑप्शन देखिए आपका ख हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन है √5, ठीक है, क्या है तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद हमारे अगला नंबर क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन दिया हुआ है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। देख लीजिए ये कोई वृत्त है, ठीक है, ये सेंटर हो गया, ये बाह्य बिंदु है। यहाँ से अगर कोई हम स्पर्श रेखा खींचते हैं वृत्त पर तो जो दोनों स्पर्श रेखा जो होगा क्या होगा, दोनों की लंबाई आपस में समान होगा। ठीक है, अब हम चल रहे हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। देख लीजिए 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, शंकु से संबंधित है। तो देख लीजिए कैसे हम इसे बनाएंगे, शंकु से संबंधित है। तो दिया हुआ एक शंकु की ऊंचाई, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां है, शंकु की ऊंचाई आपका दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है आपका त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, त्रिज्या आपका दिया है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है आपका 24 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है इसका आयतन क्या होगा। ठीक है, आयतन क्या होगा तो आपको पता होगा शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 πr²h। ठीक है, इसका ऑप्शन देखें तो ऑप्शन पाई में दिया है, जैसे पहला ऑप्शन है 288 पाई, दूसरा है 188 पाई, तीसरा है 100 पाई और चौथा ऑप्शन है 90 पाई। देख लीजिए अब यहाँ से मान बैठा लीजिए 1/3 पाई ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि पाई में ही आंसर निकालना है हमें।
तो आर स्क्वायर मतलब आर त्रिज्या हो गया, ठीक है, गुना 6 आर स्क्वायर का अर्थ इसे 2 बार हम लिख सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए आपका ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। कहीं पर कटने वाला लग रहा है आपको, देखिए 3 दूना 6 कट गया। उसके बाद इससे करेंगे 2 को 6 से तो 2 छक्के 12 होगा, और 12 को 24 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 288 हो जाएगा, ठीक है, 288 पाई। आपका यही आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन देखें तो आपका ऑप्शन है 7 का ए ऑप्शन सही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। अब हम चल रहे हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। और 8वां नंबर क्वेश्चन दिया निश्चित घटना की प्रायिकता। तो आपको पता होगा कि निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है 1 होती है, ठीक है, और असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0 होती है, ठीक है। और ये भी याद रखें कि प्रायिकता का जो मान होता है 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है। अधिक से अधिक 1 होगा और कम से कम 0 होगा, 0 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन। ये दिया हुआ है आपका कि 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा होगा, cosec स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। उसके बाद अगर पूछ दे कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम चल रहे हैं 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है 10वां नंबर, देख लीजिए, बहुत आसान है। cos π/3 दिया हुआ है। तो आपको पूछ रहा है कितना डिग्री का मान है, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन है पहला 1/2 है, दूसरा 1/√3 है, तीसरा √3/2 है, चौथा ऑप्शन √3 है। तो यहाँ पर जो पाई का मान होगा, ठीक है, 180 डिग्री होगा। जब आप काटिएगा 3 से तो कटेगा 3 × 6 = 18, 60 बार में, ठीक है। तो आपका हो गया cos 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको पता होगा cos 60 डिग्री का जो मान होता है क्या होता है, 1/2 होता है। आप पढ़े होंगे मान टेबल में। और इसका ऑप्शन देखें तो इसका ऑप्शन ए ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अब हम चल रहे हैं 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर। आप नोटबुक खोल के रखिएगा ताकि आप नोट कर सके, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को रोक करके। चलिए हम आ रहे हैं 11वां नंबर। दिया हुआ पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय है, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा, पाई एक अपरिमेय है। लेकिन पाई का मान जो 22/7 होता है वो परिमेय है, ठीक है। इसे भी आप याद रखिए। 22/7 जो होता है पाई के बराबर में नहीं होता, ठीक है। पाई बराबर डज नॉट 22/7। ये जो होता है पाई का लगभग वैल्यू गणितज्ञों ने क्या किया है, मान लिया है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। और अगला क्वेश्चन है आपका 4x²। 12 नंबर क्वेश्चन है 4x² + 1/7, ठीक है। बोल रहा है कि क्या है यह। तो आपको पता होगा यह द्विघात बहुपद है। क्यों द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितना है, 2 है। देख लीजिए यहाँ पर अधिकतम घात 2 है, इसीलिए यह द्विघात बहुपद कहलाएगा। अगर त्रिघात बहुपद रहेगा तो इसकी अधिकतम घात 3 होगा, चतुर्घात तो अधिकतम क्या होगा, अधिकतम घात 4 होगा। 13 नंबर है आपके सामने कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है। तो देख लीजिए ये कोई वृत्त है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, यहाँ पर बना रहे हैं हम एक वृत्त बना रहे हैं, एक जीवा, एक यहाँ से हम जीवा ले लिया। केंद्र से कोई हम जीवा पर लाइन खींचेंगे तो क्या होगा, जीवा को जो है 2 बराबर भागों में क्या करेगा, समद्विभाजित करता है। तो ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, मतलब 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, अगला है आपका अगला क्वेश्चन है कि वृत्त के केंद्र से, ठीक है, सही 14 नंबर क्वेश्चन है, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है। तो अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है, समकोण यानी 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, दिया हुआ x1 और y1, बिंदु दिया हुआ है x1 और y1। ठीक है, हम यहाँ लिख रहे हैं 15 नंबर का x1 और y1 एक बिंदु है और दूसरा है x2 और y2। ठीक है, ये बिंदु आपका दिया हुआ है और आपसे जो पूछ रहा है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो आपको पता होगा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर होता है x1 प्लस x2, तो x1 प्लस x2 बटा 2 और
y1 प्लस y2 बटा 2। यही आपका आंसर हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, दिया हुआ है बिंदु ए और बी, उसके बाद अगला बिंदु है -a और -b। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देख लीजिए कैसे हम इसे ज्ञात करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए दिया हुआ है 16 नंबर में ए और बी, एक बिंदु है ए और बी और दूसरा बिंदु है -a और -b दिया हुआ है और इसके बीच की दूरी पूछ रहा है। तो आपको पता होगा दूरी सूत्र बराबर होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ x1 x2 y1 y2 का मान बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, ये a जो हो गया आपका x1, ये b हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। अब यहाँ से हम मान सिंपल में बैठा सकते हैं। तो x1 का जो मान हो गया आपका a हो गया माइनस x2, तो ये माइनस और ये माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस a हम लिख देते हैं। ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस y1 देखिए b है माइनस, और फिर यहाँ क्या है y2 का मान है -b, तो माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस होगा। हम लिख देते हैं प्लस सीधा। अब देख लीजिए, ये हो गया a प्लस a मतलब 2a होगा, 2a का होल स्क्वायर प्लस b 2b का होल स्क्वायर, यही होगा। अब इसे जो हम सॉल्व करेंगे तो आपका जो हो जाएगा 2a यानी 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, अब इस दोनों में देख लीजिए आपका जो कॉमन आ रहा है 4 कॉमन है। ठीक है, हम इस साइड बना रहे हैं, 4 कॉमन आ रहा है। तो 4 को हम क्या करेंगे, कॉमन जैसे ही लेंगे तो आपका बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब 4 क्या होगा, रूट से बाहर आएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यही आपका आंसर होगा 16 का। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। मैं इसे डिलीट कर रहा हूं। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं। हो सके तो आप भी मेरे साथ साथ बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन जो है दिया है, यदि 2 sin a बराबर दिया है आपका √3 दिया है, तो a का मान पूछ रहा है, यानी थीटा का मान आपसे पूछ रहा है। तो देख लीजिए, ये गुना में है, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, sin a बराबर हो जाएगा √3/2। ये आपका भाग में आ जाएगा। तो थीटा पूछ रहा है आपका, तो कितना डिग्री का मान होता है साइन में जो है √3/2, तो 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। इसे आप याद रखिएगा। अब हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। दिया है, यदि cos a बराबर 4/5, cos a बराबर 4/5 दिया हुआ है, तो आपको ज्ञात करना क्या है, tan a का मान ज्ञात करना है। tan a का मान आपको ज्ञात करना है। देख लीजिए, बहुत आसान है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो ये आपका जो 4 हो गया आधार हो गया, अब 5 हो गया आपका कर्ण हो गया। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। ठीक है, तो लंब ज्ञात करेंगे, क्यों, क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार होता है। ठीक है, लंब बट्टे आधार होता है। तो हम लंब कैसे ज्ञात करेंगे, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि पाइथागोरस प्रमेय। देख लीजिए, वही प्रमेय हम यहाँ पर लगाएंगे। लंब बराबर, देख लीजिए, लंब बराबर क्या होगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका रूट अंडर कर्ण। देखिए यहाँ से ले लेंगे, 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर माइनस, उसके बाद देख लीजिए कितना है आधार, 4 है, तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो कीजिएगा तो आपका हो जाएगा रूट अंडर 25 माइनस 4 चौका 16। जब हम 25 में से 16 घटाएंगे तो आपका 9 आंसर आएगा रूट में। ठीक है, और 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। तो अतः जो लंब हो गया, कितना हो गया आपका, लंब बराबर 3 हो गया, और आधार तो आपको पता ही है, तो इसीलिए tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका आधार 4
यहाँ लिख दीजिए 4। उसके बाद लंब आपका निकला है कितना, 3 निकला है, ठीक है सर। यहाँ हो जाएगा लंब, हो जाएगा लंब बट्टे आधार 3/4, 3/4 यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम 19 नंबर की ओर चल रहे हैं। उसके बाद अंतिम क्वेश्चन होगा आपका 20वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 19 नंबर क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल। ऐसे ही समझ लीजिए, आपको पता होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है। या फिर पहली संख्या बराबर पूछे तो एलसीएम गुने एचसीएफ बटा दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या पूछे तो एलसीएम गुने एचसीएफ बटा पहली संख्या, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। फिर उसी हिसाब से आपका एलसीएम पूछ दे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ, फिर एचसीएफ पूछ दे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे एलसीएम। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, दिया हुआ है अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग को, ठीक है, क्या कहते हैं, तो बहुलक कहलाता है। वह जिसकी अधिकतम बारंबारता होगी वह क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा। अगर लगा होगा कि कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप हमें कमेंट करें, मैं उसे फिर से बताने की कोशिश करूंगा। और इन्हीं प्रश्नों के साथ अपने इस क्लास की समाप्ति की घोषणा करता हूं। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।